हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा, किस तरह से उसको प्ले करना है, उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। इस हफ्ते में निफ्टी 19,600 रुपए से लेकर के 19,500 रुपए की रेंज में ट्रेड करता दिख रहा था। और देखा जाए तो 19,500 एक अच्छी खासी पुट राइटिंग भी होल्ड कर रहा था। हालांकि फ्राइडे सेशन में इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला और निफ्टी ने 19,400 के लेवल्स भी लगा डाले। देखा जाए तो जो एक बुलिश गैप पेंडिंग पड़ा हुआ था 4 अगस्त का, वो लगभग यहाँ पे फिलअप होता दिखा। ये भी कहीं ना कहीं कमजोरी का इंडिकेशन है। राइट, अगर जो प्रीवियस बुलिश गैप्स अगर वो कवर अप हो रहे हैं तो इसे हम कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेरिश इंडिकेशन ही कहते हैं। ओवरऑल निफ्टी अभी भी अपने 10 और 20 डेमा के नीचे कामकाज करता हुआ दिखता है और जब तक इसके नीचे है तब तक निफ्टी में सेल ऑन राइज की सिचुएशन अपनानी चाहिए। और ओवरऑल अब जो रेंज बन के आ रही है निफ्टी की, वो कहीं ना कहीं 19,600 रुपए से लेकर के 19,300 की देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? देखा जाए तो 19,600 तो एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड कर ही रहा था, साथ ही साथ 19,500 पे जहां पुट राइटिंग तो वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ओवरऑल फ्राइडे सेशन में 19,400 पे फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिली, साथ ही साथ 19,300 पे भी कहीं ना कहीं फ्रेश पुट राइटिंग इमर्ज हो रही है, जो कि हमारे लिए सपोर्ट की तरह ही काम करेंगे। ऑलराइट, ओवरऑल अब देखा जाए निफ्टी में प्रेशर जिस तरह से सेलिंग प्रेशर बनता दिख रहा है उस हिसाब से 19,000 के लेवल्स पे भी पुट राइटिंग इमर्ज हो रही है। तो ओवरऑल अभी जो रेंज है वो 19,600 रुपए से 19,300 रुपए की होती दिख रही है। और आने वाले हफ्ते में अगर 19,300 का लेवल भी अगर टूट जाता है तो फिर कमजोरी 19,000 की तरफ भी जा सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे डायरेक्शन कहीं ना कहीं वीक जो इंडिकेट हो रही है वो वीकनेस की तरफ इंडिकेट हो रही है। ओवरऑल अब बात कर ले मंडे सेशन की, तो मंडे की रेंज रहेगी 19,500 से 19,400 एज पर ऑप्शन चेन। ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो 19,500 जैसे मैंने बताया इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है, ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल है। सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 19,544, जो कि एग्जैक्टली निफ्टी का 10 और 20 डिमा होल्ड करता है। ये आपके लिए इमीडिएट एक सेल जोन की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी इस जोन में आए तो आप उछाल पे बेचो और प्ले करो फ्राइडे के लोस के लिए। बाकी हाँ, इसके बाद रेजिस्टेंस खत्म नहीं हो जाते। यहाँ पे अगर वीकली रेजिस्टेंस जोन की अगर बात की जाए तो 19,600 से लेकर के 19,644 का एक हर्डल देखने को मिलता है। ऑलराइट, और जब तक इसके ऊपर निकलेगा नहीं तब तक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को या रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा। और ओवरऑल अगर ये जोन अगर निकल जाता है आने वाले हफ्ते में या 19,650 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग मिल जाती है तो ये तेजी निफ्टी को वापस कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ लेके जाएगी। एक गैप भी है जो हमने देखा था 2 अगस्त में, और जो हाई देखा था 1 अगस्त का 19,780, वो मेरा टारगेट रहेगा प्राइमरली। एंड सेकंड टारगेट फिर बढ़ के कहीं ना कहीं 20,000 के भी होते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो तेजी तभी आएगी जब निफ्टी 19,640-45 के ऊपर निकल पाएगा। जब तक 10 और 20 डिमा के नीचे है, जब तक 19,500 540 के नीचे है, तब तक सेल ऑन राइज करके चलिए। बाकी लोअर लेवल्स पे देख लिया जाए तो 19,400 जो कि फ्राइडे का लो था, इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। इस जोन में अगर सपोर्ट ले तो आप सेकंड सपोर्ट लेवल जो कि 19,380 का लेवल है, वहां पे अपना एसएल लगा करके अपसाइड के लिए एक बार प्ले कर सकते हैं। बाकी यस डेफिनेटली बिकवाली तब बढ़ जाएगी इंटरडे में जब 19,380 का लेवल टूटेगा, सेकंड सपोर्ट जोन टूटेगा। बाकी यहाँ पे मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस एक्जैक्टली मैंने मई लोज से ले रखा है, जो कि हमने देखे थे 19 मई को। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने सपोर्ट लेते देखा 26 जून को भी, और इसी ट्रेंड लाइन पे इसी महीने में हमने 3 अगस्त को भी सपोर्ट लिया था। और देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए, 380 के नीचे निफ्टी फिसलता हुआ दिखे, तो आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट रहेगा नेक्स्ट फुट राइटर का लेवल 19,300, या टेक्निकली बोलूं तो जो हमने 3 अगस्त का लो देखा था 19,295, वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। बाकी अगर वो लेवल भी टूट जाए तो 10 और 20 डिमा के ब्रेकडाउन के बाद निफ्टी अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 19,250 का लेवल है उसको भी अप्रोच कर सकता है। बाकी अगर ये लेवल अगर टूट गया तो मैंने जैसे बताया कि 19,000 के लेवल से भी पुट राइटिंग हो रही है, और यहां पे भी इन लेवल्स को भी एक बार निफ्टी आने वाले समय में टेस्ट कर सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी के ओवरऑल रेंज की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। देखा जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कमजोरी बढ़ती हुई दिखी। बैंक निफ्टी का एकमात्र 50 डे मा जिसके इर्द गिर्द इस हफ्ते में घूमता दिख रहा था, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला। ओवरऑल बैंक निफ्टी 45,000 से लेकर के 44,500 की रेंज में ट्रेड करता दिख रहा था। देखा जाए तो ये
ब्रेकडाउन 44,500 का भी है। ओवरऑल बैंक निफ्टी अपने 44,000 की तरफ जाता हुआ दिखा और जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 44,130 के लेवल्स पे है। ओवरऑल देखा जाए तो 44,500 पे जो बैठा पुट राइटर था वो अनवाइंड करके सीधे 44,000 के लेवल्स पे आता दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि 44,000 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा आने वाले हफ्ते में। ओवरऑल 50 डे में आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अब जो रेंज अब बैंक निफ्टी की बन के आ रही है वो अब क्या बन के आ रही है, 44,500 से लेकर के 44,000 की। ओके, देखा जाए तो अब पुट राइटर्स 43,500 पे भी दिख रहे हैं। वहां तक की गिरावट भी बैंक निफ्टी में आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकती है अगर 44,000 के लेवल्स भी टूट जाएं। अब बात कर लेते हैं मंडे सेशन की रेंज की। तो रेंज रहेगी वही जो मैंने अभी बताई 44,500 से 44,000। जैसे अगर अपर लेवल्स को मैं डिस्कस कर लूं तो 44,500 एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग होल्ड कर रहा है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 44,646। ये एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जब तक इसके ऊपर ना निकले तब तक कोई भी अपसाइड प्ले मत करना। और ये आपके लिए एक सेल जोन की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस जोन में आता है तो बिकवाली करिए और 50 डे मा या मैं बोलूं सेकंड रेजिस्टेंस 44,646 ये आपके लिए एसएल की तरह काम करेगा और इसको प्ले करिए फ्राइडे के लोज के लिए और पुट राइटर के जोन 44,000 तक के टारगेट के लिए। अब बैंक निफ्टी में तेजी तभी आएगी जब ये अपने वीकली रेजिस्टेंस जोन जो कि 45,115 45,000 के ऊपर नहीं निकल जाता। अगर इस जोन के ऊपर अगर निकलेगा बैंक निफ्टी तभी कहीं ना कहीं हमें तेजी देखने को मिलेगी। ये तेजी बैंक निफ्टी को इसके बेरिश गैप जो हमने देखा था 45,600 के लेवल्स पे और सेकंड टारगेट 1 अगस्त का हाई जो कि 45,780 के लेवल से वहां तक की अपसाइड फिर आपको देखने को मिलेगी। एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी 45,120 के ऊपर। तो अगर 44,640 के लेवल निकल भी जाते हैं तो 45,000 45,120 तब भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। वहां तक अगर जाए तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर करके चलिए, है ना। फ्रेश बाइंग तभी होगी जब 45,150 के लेवल्स निकल जाएंगे। ओवरऑल बैंक निफ्टी अपने 10 और 20 डेमा के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ये भी कहने की 45,000 के लेवल्स पे ही आते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर है। उछाल पे बेचिए जब तक बैंक निफ्टी 50, 10 और 20 डेमा के नीचे ओवरऑल ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट की बात कर ली जाए तो इमीडिएट बेसिस पे 44,000 आपके लिए इमीडिएट पुट राइटर का जोन है। तो अगर बैंक निफ्टी लेवल पे सस्टेन होता है, सपोर्ट लेता है, तो आप यहां से एक बार के लिए बाउंस को प्ले कर सकते हैं, रिकवरी को प्ले कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसके सेकंड सपोर्ट जोन जो कि 43,838 का लेवल आता है, जो कि एक्जैक्टली बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो यहां से एक बार के लिए बैंक निफ्टी सपोर्ट भी लेता हुआ दिख सकता है। अब प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में तब बढ़ जाएगी जब बैंक निफ्टी अपने सेकंड सपोर्ट को तोड़ेगा, मतलब 100 डेमा को तोड़ देगा। अगर ये गया तो मैंने जैसे ही बताया कि पुट राइटिंग अब 43,500 के लेवल्स पे भी हो रही है, वहां तक फिर जाता हुआ आपको दिखेगा। मेरा प्राइमरी टारगेट फिर 43,500 का लेवल रहेगा। टेक्निकली देखा जाए तो इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं 25 मई और कहीं ना कहीं 16 जून के लोज से। ओवरऑल यहीं पे सपोर्ट लेकर के बैंक निफ्टी ने एक नया हाई लगाया था, तो वहां तक की अपसाइड डाउनसाइड देखने को मिलेगी। बाकी हो सकता है ये गिरावट बढ़ के 43,000 के लेवल्स तक भी चली जाए। ऑलराइट, जिस तरह से एचडीएफसी बैंक कमजोर है, जिस तरह से एक्सिस बैंक में कमजोरी दिखती है, कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिलती है, ये कमजोरी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को और ड्रैग कर सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस रेंज की, लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो आप देख सकते हैं 19,600 पे तो कॉल राइटिंग देखने को मिल ही रही है। यहाँ पे 96 लाख को आई है फ्रेश कॉल राइटिंग। 19,500 के लेवल्स 85 लाख के का ओआई बनाती हुई दिखी। ऑलराइट, तो ये आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 19,500 का लेवल, इमीडिएट सपोर्ट 19,400। देखा जाए तो यहाँ पे अब 67 लाख का ओआई देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो कुछ फ्रेश पुट राइटिंग 19,300 की पुट ऑप्शन में देखने को मिल रही है, जहां पे 47 लाख का ओआई है और 19,000 के लेवल्स में भी अब पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। डीप ओटीएम में सबसे ज्यादा ओआई 19,000 की पुट ऑप्शन ही होल्ड कर रही है। यहाँ पे 50,93,000 का ओआई आपको देखने को मिल रहा होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी डेटा में एक सेलिंग प्रेशर दिखता है, अभी भी दिखता है। और जब तक निफ्टी 19,600 रुपए के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक उछाल में बिकवाली देखने को मिलती रहेगी। ओवरऑल इस हफ्ते में जो कामकाज हो सकता है वो 19,600 से 19,300 रुपए के रेंज में हो सकता है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए गाइस, तो 44,500 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग इस हफ्ते में देखने को मिली है। यहाँ पे 37 लाख को आई और ये धीरे धीरे कॉल राइटर्स यानी कि 44,400 44,300 पे भी इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो 44,000 की पुट ऑप्शन में फ्रेश पुट राइटिंग इमर्ज होती हुई दिखी, जहां पे ऑलमोस्ट 20 लाख को आई देखने को मिल रहा है। और ये पुट राइटर्स कहीं ना कहीं ओटीएम में 43,500 की पुट ऑप्शन में भी दिख रहे हैं, जहां पे 11,27,000 का ओआई देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा और डीप ओटीएम में चलूं तो कहीं ना कहीं 43,000 के लेवल्स पे भी कहीं कि आपको फ्रेश पुट राइटिंग दिखेगी। यहाँ पे 16 लाख का ओआई बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये 500 से 1000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में और इमर्ज हो सकती है। जिस तरह से बैंक निफ्टी में हमें फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, ये कमजोरी और हमें देखने को मिलेगी। सो ये बात होगी गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। डेटा को देख के क्या समझ में आता है कि अभी भी सेलिंग प्रेशर है, और जब तक बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर निकल नहीं जाता तब तक तो दिक्कत बनी रहेगी। ओवरऑल 45% क्या है, ये एक्जैक्टली 10 और 20 डे में होल्ड करता है, और जब तक इस मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलेगा नहीं तब तक सेल ऑन राइज की सिचुएशन बैंक निफ्टी बनी रहेगी। और बैंक निफ्टी में आने वाले हफ्ते में जो कामकाज हो सकता है वो 44,500 रुपए से 44,000 की रेंज में हो सकता है, 44,500 से 44,000 की रेंज में। लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस। ग्लो इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए गाइस तो यूएस बाजारों का के हाल भी बेहाल है, कुछ खास रिएक्शन नहीं। डाउ जोन्स 100 पॉइंट की रैली के साथ तो S&P 500 फ्लैट बट इन रेड क्लोज हुआ, नैस्डैक भी फ्लैट बट इन रेड। यस डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी कमजोरी ज्यादा थी, आधे % की से ज्यादा की कमजोरी नैस्डैक में देखने को मिली, और यही कमजोरी मुझे यूरोपियन बाजारों पे भी देखने मिली। सभी कहने की 1% की कमजोरी के साथ बंद हुए, FTSE CAC डेक्स। वही एशियाई बाजारों की बात की जाए तो एशियाई बाजारों में भी एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। निक्की के बाजार को छोड़ करके अगर हम बाकी के बाजारों को देखें तो सभी एशियाई मार्केट में प्रेशर में थे। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो जहां हम अपने निफ्टी को छोड़ के गए हैं उसके थोड़ा सा ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, बट 19,500 रुपए के नीचे ही ओवरऑल क्लोजिंग मिली है। तो यहां पे भी सेलिंग प्रेशर है। तो मैं कह सकता हूं कि निफ्टी की ओपनिंग मंडे सेशन में फ्लैट हो सकती है। क्यों? क्योंकि मंडे सेशन में निफ्टी फाइनेंस की भी एक्सपायरी है, तो ऐसा हो सकता है कि एक दायरे में रहकर के ही बाजार ट्रेड करता हुआ दिखे, और बुधवार से ही कोई हमें बड़ी मूवमेंट देखने को मिले। तो मंडे सेशन में एक्सपेक्टेशन कम रखना, लेवल्स बेस्ड ट्रेड करना, और ज्यादा यहां पे बड़ी क्वांटिटी यूज मत करना। लेट मी गो टू एफआईज एंड डीआईज के डेटा। तो अगर यहां पे देखा जाए तो इस महीने की सबसे बड़ी बिकवाली अभी तक कहीं ना कहीं हमें जो देखने को मिली है वो लगभग 2,570 करोड़ की देखने को मिली है, जिसमें एफआईज ने जो बेचा है वो ऑलमोस्ट 3,070 करोड़ की बिकवाली कर दी है। डीआईएस की बात की जाए तो यहाँ पे डीआईएस भी कुछ खास कर नहीं रहे, लगभग 500 करोड़ की खरीदारी की है। तो अभी तक इस महीने में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिकवाली फ्राइडे सेशन में हमें देखने को मिल गई है इस महीने में। सो कहीं ना कहीं प्रेशर है, एफआईएस का पैसा निकालना और यूएस मार्केट में भी हाल बेहाल होना कहीं ना कहीं हमारे बाजार के लिए अच्छा नहीं है, और इस चक्कर में कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर और प्रेशर दिखा सकते हैं। और ऐसा होता है तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी इस महीने में और गिरावट दिखाते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो मेरा व्यू थोड़ा सा यहाँ पे बाजार को लेकर के निगेटिव है। लेट्स से बाजार कब अपने 20 और 10 डे को रिगेन करेगा वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है गाइस, आप लोगों के एक्सपेक्टेशन की मार्केट किस तरह से गैप अप लगा सकता है, गैप डाउन कहां पे आप अगले हफ्ते देखते हो बाजार को, वो हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपके कोई सजेशन है, फीडबैक्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, वहां पे भी हम मार्केट रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं वो अपलोड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। बाकी यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर चलिए। 70% 80% लोग देखते हैं हमें बट सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते, तो प्लीज सपोर्ट करो सब्सक्राइब बटन दबा करके, लाइक शेयर करके एंड अपने फ्रेंड्स के साथ। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।